अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद। आखिरकार रज़िया बेगम अपने इरादों में कामयाब हो गई। बेटे के पहली ही रात उसकी बीवी के पास जाने ही नहीं दिया। निकी जो मन्नत के पास हुई तो मन्नत को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन सुबह ही सुबह निकी मन्नत को बताने लगी कि भाई घर पर नहीं है। तो मन्नत बहुत हैरान हुई, क्या मतलब, घर पर क्यों नहीं, क्या वो अभी भी कमरे में नहीं आएगा? तो निकी बताने लगी, नहीं, अम्मी ने उसे सुबह सुबह उठाकर थाने भेज दिया और कहा कि शौकत भाई को लेकर ही वापस आना, वरना। अब यहाँ पर वरना जो कहा तो मन्नत को बहुत अजीब लगा और खौफजदा भी हो गई और फौरन ही पूछ दिया, वरना वरना क्या कहा उन्होंने? तो यहाँ पर निगी बता देती है, वरना आपका वलीमा कैंसिल हो जाएगा, शौकत भाई आएंगे फिर ही तो आपका वलीमा होगा। ये कहकर निगी तो चली गई, लेकिन मन्नत को बहुत गुस्सा आया। इनफ हो गया, जहालत की भी इंतहा होती है। अब उसने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती। तो दूसरी तरफ मुराद जो रात से काफ़ी डिस्टर्ब है और सुबह माँ ने उसे दुल्हन के कमरे में आने भी नहीं दिया, तो वो अब अपने दोस्त को फ़ोन करके अपना दिल हल्का करने लगा और रात की सारी दास्तान बता देता है। फिर कहने लगा, मुझे तो अपना वलीमा होता हुआ नज़र ही नहीं आता। तो यहाँ पर दोस्त कहने लगा, अबे यार, मुझे तुम्हारी शादी चलती हुई नज़र नहीं आती, तुम वलीमे की बात करते हो। उसने तो मुराद को और भी डरा दिया और मुराद भी खौफज़दा है कि वाकई मन्नत उस पर बहुत गुस्सा करेगी और उसका गुस्सा करना बनता भी है। दूसरी तरफ बड़े भैया जो कि मन्नत के बगैर ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसीलिए सुबह सवेरे उसके ससुराल आ जाते हैं और कहने लगे, मन्नत बेटी की याद बहुत सता रही थी, उससे मिलने आया हूँ। यहाँ पर नुदरत और उसकी माँ बैठी थी, तो नुदरत कहने लगे, हाँ तो आप जाकर मिल लेना, ऊपर है भाभी का कमरा। तो यहाँ पर रज़िया बेगम कहने लगी, मैंने ऊपर वाला पोर्शन उन्हें दे दिया है, पूरे का पूरा पोर्शन उनके पास है। यहाँ पर बड़े भैया जल्दी से बहन के कमरे में आए, उसे देखना चाहते हैं, उसे मिलना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आए मन्नत बहुत अपसेट थी, रोने लगी, भाई के गले लगी तो फूट फूट कर रोने लगी। बड़े भैया और भी परेशान हो गए, क्या हुआ मेरी बेटी को, क्यों रो रही हो, इन लोगों ने तंग किया ना तुम्हें? चलो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, मैं जानता था तुम यहाँ पर खुश नहीं रह सकती। अब बड़े भैया ने देखा कि मन्नत ने अपना बैग पैक करके दरवाजे के पास रखा है, तो उन्हें यकीन हो गया कि मन्नत यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती, इसलिए वो कहने लगे, यानी कि तुमने बैग भी पैक कर लिया, तुम वाकई जाना चाहती हो? वो भी उठकर खड़े हो गए और बहन की तरफ हाथ बढ़ा दिया, चलो पकड़ो मेरा हाथ, चलो चलते हैं। लेकिन मन्नत फिर सोच में पड़ जाती है कि यहाँ से गई तो अपना घर खराब नहीं करूँगी, मुराद जिसे इतनी मुश्किल से हासिल किया उसे छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए बड़े भैया के साथ जाने से इनकार कर देगी। दूसरी तरफ चौधरी शौकत जनाब जब वापस आएंगे, मन्नत उसे देखेगी तो उसका तो खून खोलने लगा था, क्योंकि ये वही चौधरी शौकत है जिसने मन्नत का पीछा किया था रज़िया बेगम के कहने पर, और मन्नत ने इसे फिर पुलिस में भी पकड़वा दिया था। मुराद को अभी तक इस सच्चाई के बारे में नहीं पता, लेकिन आगे चलकर जब पता चलेगा तो वो माँ पर फिर से गुस्सा होगा और मन्नत से माफ़ी भी मांगेगा।